हेलो स्टूडेंट। आज के हम इस सेशन में करने वाले हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। हम इसमें दो तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है बिकॉज ऑफ इसमें हम दो तरह की सीरीज करेंगे। एजीपी दो टाइप के होते हैं जिसमें देखो एजीपी जो हमारा है, एजीपी एक सीरीज होगा जिसमें हमारा उसी सीक्वेंस में ना एपी भी बन रहा होगा, उसी सीक्वेंस में जीपी बन रहा होगा, या फिर बोल सकते हो उस सीरीज में एपी और जीपी दोनों बन रहे होंगे। ठीक है, लाइक डिनोमिनेटर में बन रहा होगा और न्यूमरेटर में एपी बन रहा होगा और डिनोमिनेटर में जीपी बन रहा होगा, या फिर जीपी बन रहा होगा न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में जीपी बन रहा होगा। इस तरह से हो सकते हैं। और एक तरह का दूसरे तरह का इस तरह के क्वेश्चन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आते हैं तुम्हारे कि एक प्रोग्रेशन होगा जिस तरह से, जैसे एग्जांपल देता हूँ तब समझ जाओगे तुम। जैसे इस तरह के क्वेश्चन ये एक्चुअली में एजीपी कैटेगरी में आता है। ठीक है, एपी जीपी की कैटेगरी में आता है कि एक ही सीरीज में आपको एपी भी दिख रहा होगा जब इसको सोल्व करोगे, और इसी वाले प्रोग्रेशन में क्या दिख रहा होगा कि दिख रहा होगा तुम्हारा जीपी भी और एपी भी। ठीक है, दोनों दिख रहे होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करते हैं ये तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए बिकॉज ऑफ एनडीए के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनडीए में आता है, जेई मेंस में आता है, जेई एडवांस में तो बहुत मुश्किल आता है, जेई एडवांस में रेयर ही चांसेस तो बहुत पहले आता था, अब नहीं आता। ठीक है, तो जेई मेंस में तो आता ही है, जेई और एनडीए में तो आएगा ही। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ किस तरह से करना है तुम्हें। ठीक है, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे 0.777, फिर जैसे 0.7 हो गया, 0.77 हो गया, 0.777 हो गया, इस तरह का सीरीज बहुत देखा होगा तुम्हें। जैसे इस वाले क्वेश्चन में, दूसरे वाले में देखो 9 है, फिर 99 है, 999 है, 49 है, फिर उसी तरह का सम करना है 100 तक क्या सम होगा। फिर एक तरह का और क्वेश्चन एग्जाम्पल देखोगे तो इस तरह का क्वेश्चन है 5 555 555, तो कोई भी इस तरह का होगी 5 + 55 फिर 555, फिर इस तरह का, या फिर 6 + 66 666। ठीक है, इस तरह का सीक्वेंस बन रहा हो या फिर सीरीज बन रहा हो, और या फिर तुम्हें इस तरह का भी बोल सकते हो। एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका ए है कि दूसरे तरह का तुम्हारा एजीपी ए बन रहा होगा। ठीक है, इस तरह क्या आएगा, उस तरह के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे और आज इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दो तरह के ही क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। और इस तरह के क्वेश्चन जो तुम्हारे होंगे बेसिकली, देखो इसमें देखो तो न्यूमरेटर में भी है ना, न्यूमरेटर में भी कुछ टर्म है और डिनोमिनेटर में भी है। तो न्यूमरेटर में देखो, अगर न्यूमरेटर सिर्फ एनालाइज करूं तो यहाँ पे 4 है, 7 है, 10 है, फिर इस तरह से इस दोनों का डिफरेंस देखो 3 है, इस दोनों का डिफरेंस 3 है। तो ये दोनों, इस दोनों का अगर न्यूमरेटर में पार्ट देखूं तो एपी बन रहा है क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। और नीचे ही देखूं तो ये जीपी बन रहा है, तो क्या एजीपी बन गया क्या। इसी तरह यहाँ पे देखो 1 3 5 7 2 2 का डिफरेंस आ गया, और नीचे नीचे क्या आ गया तुम्हारा, 3 का कॉमन रेशो आ गया। ठीक है, 3 का कॉमन रेशो आ गया। तो इस वाले में सीरीज देख सकते हो कि यहाँ पे जी एपी बन रहा है और नीचे जीपी बन रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कैसे सोल्व करें, एक ही तरीका तुम्हें याद रखना है, एक ही तरीका याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आएगा, मुझे कोई भी सीरीज मिले, कोई भी सीरीज मिले और उसको अगर दिख रहा हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर एपी और जीपी बन रहा है, न्यूमरेटर में एपी बन रहा है और डिनोमिनेटर में जीपी बन रहा है, तो तुम्हें यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जो मैं अप्लाई करवाऊंगा अभी। एक और तरीका, ये दो तरीके होंगे। मैं पहली बात करूंगा, इसकी बात करूंगा मैं, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है तुम्हें। ठीक है, क्योंकि कई बार बहुत सारी जगह आते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना वो बताऊंगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के कैसे करना वो देखना है, और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना वो देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या बता रहा हूँ, ए वाला। ठीक है, ये पार्ट क्या है कि देखो टेलीग्राम का अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, एनडीए से, जेई एडवांस का, मैथ्स का कोई प्रॉब्लम हो, फिजिक्स का कोई प्रॉब्लम हो, तो तुम इस टेलीग्राम पे मैथ्स से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द मैथ्स तो मैं ही सारे डाउट सोल्व कराऊंगा। ठीक है, फिजिक्स का डाउट कोई और टीचर हों वो सोल्व कराएंगे। ठीक है, वो टीचर सोल्व कराएंगे इसके फिजिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री या मैथ्स जो भी हो, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स का अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम इस पे मेल कर सकते हो। ठीक है, स्पेशली मेल कर सकते हो इस uvlearnclasses@gmail.com में। इस पे मेल करके तुम्हें मेल करके तुम यहाँ पे मेल करके तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, मेल कर देना और मैं इस क्वेश्चन को ले लूंगा। या दूसरा तरीका है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके यूवी लर्न का टेलीग्राम चैनल है जो लिंक में दे दूंगा मैं, वहाँ पे यूवी लर्न
इससे चैनल ज्वाइन कर लेना और वहाँ से तुम क्वेश्चन पोस्ट कर देना, मैं उसको ले लूँगा, ठीक है, उसको सोल्व करके मैं वहीं पे दे दूँगा, ठीक है। तीसरा तरीका आपको ये है, अगर कोई भी डाउट है तो तुम इस तरह के मेरे नंबर ले लो 8595460023। मैं ऐसा व्हाट्सएप करना ध्यान रखना, ठीक है, व्हाट्सएप करना ध्यान रखना, क्योंकि कॉल करोगे तो मैं भी शायद उठाऊँ या नहीं, ठीक है। तो व्हाट्सएप करना, जो भी क्वेरी होगा व्हाट्सएप करके तुम वहाँ से क्वेरी पूछ सकते हो जो भी, ठीक है। टेलीग्राम पे ज़्यादा, टेलीग्राम पे कोई भी पोस्ट हो तो कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है, इस पे कर सकते हो। अगर इससे भी ज़्यादा अगर तुम्हें इश्यू आता है तो मैं क्या करूँगा, मैं गूगल मीट का लिंक शेयर करके तुम्हें मैं उसको डाउट को क्लियर करूँगा, अगर तुम्हें समझ में फिर भी नहीं आता है तो। ये तीनों अगर तरीके अगर तुम्हें फिर भी तुम्हें अगर समझ में नहीं आता इस तीनों तरीके से, तो चौथा तरीका मेरे पास ऑप्शन होगा गूगल मीट के थ्रू, ठीक है, तुम्हें डाउट क्लियर कराऊंगा। तो ये सारे तरीके हैं कि तुम्हें मैं किसी ना किसी तरह से तुम्हारा डाउट सोल्व करा दूंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला तरीका, पहला जो टाइप है, पहले फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं और सोल्व करते हैं। देखो पहला तरीका, अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो तुम्हें करना क्या है, पहला तरीका है, पहला काम करना, स्टेप फर्स्ट में करना है क्या है, जैसे 0.7 है, सम निकालना ना, तो क्या करना, 0.7 0.77 प्लस में 0.777, इसी का तो सम करना है, सोन ऐसे। तो यहाँ से अगर मान लेते हो इसका एस सम है, ठीक है, तो इसका मैं मान लेता हूँ 7, ये 7 से मल्टीप्लाई है रखा ना, तो 7 कॉमन निकाल लेता हूँ। पहला काम होगा जो भी होगा, जैसे डबल बाई डबल ट्रिपल 5 होता है, फिर डबल 5 होता है, फिर 4 5 होता है, वहाँ पे 5 कॉमन लेता है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, 0.1 प्लस में 0.11 प्लस 0.111, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। उस तरह अगर कोई और क्वेश्चन होता है, जैसे 0.2 होता है प्लस 0.22 होता है, 0.3222 होता है, तो यहाँ से क्या कॉमन लेता है, मैं 2 कॉमन लेता, ठीक है। 2 कॉमन मल्टीप्लीकेशन में होगा, 0.1 इंटू 2 लिख सकता हो ना, दैट्स वाई 2 से कॉमन ले रहा हूँ। तो 2 को यहाँ से 7 कॉमन ले लिया। अब 7 कॉमन लेने के बाद देखो क्या करता हूँ, इसको मुझे 9 की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, बताओ मुझे। 0.1 क्या हो जाएगा, 0.1 1/में 10 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/में 11/100 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 111/1000 आ जाएगा, शोन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर और लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/10 प्लस में 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे एक क्या कर रहा हूँ मैं, गलती कर दी मैंने, ठीक है। ये वाला देखो मैंने क्या स्टेप तुम्हारा फर्स्ट से हो जाएगा, वो नहीं आ गया, ये स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में बताता हूँ। मेरे पास 7 आ गया, यहाँ पे आ गया 0.1 प्लस में 0.11 0.111 प्लस में 0.111। स्टेप फर्स्ट में हमने किया। स्टेप 2 में क्या करना, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, कोई भी सीरीज हो, किसी तरह का सीरीज इस तरह का अगर आता है तो तुम्हें 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो 9 मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, 0.9 प्लस में 0.999 प्लस में 0.49 जो भी है, ठीक है। यहाँ पे 49 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं 7/9 आ गया मेरे यहाँ पे, 9/10 आ जाएगा यहाँ पे। और अगर इसको अब देखो तीसरा स्टेप में क्या करना है, तीसरा स्टेप में क्या करना है, इसको 10 के टर्म्स में लाओ, 9 है ना, अब इसको डेसिमल हटाओ पहले, अब डेसिमल को हटा लेता हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 जीरो आ जाएगा, फिर यहाँ 4 जीरो होगा, वैसे आता जाएगा। हमने डेसिमल हटा लिया, चौथा स्टेप हमारा ये था, चौथा स्टेप हमारा था डेसिमल हटाना। उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, देखो इसको ब्रेक करो, हर टर्म्स को 2 पार्ट में ब्रेक करो। 1/10 लिख सकता हूँ, इस टर्म में लिखना है, ठीक है। और इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/100, 99 लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस 1/100 लिखूंगा। तो इसी तरह से ब्रेक करना है, क्योंकि लास्ट में फाइनल तुम्हारा, लास्ट में सीरीज ना इसी तरह का बन रहा होगा, सब कुछ करने के बाद फाइनल हर बार इसी तरह का पैटर्न बनेगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। फिर देखो 999 है तो 1 माइनस 1/1000 ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7/9, 1 1 1 1 1 सब जगह है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, अगर 20 टर्म्स है तो 20 तक लिखूंगा, एन तक है तो एन तक लिख लेता हूँ,
ठीक है, मान लो तो एन तक मुझे सम निकालना, तो एन तक हो जाएगा, ये वन वन सभी में आ जाएगा, एन बार है, एन तक एन टर्म्स है, तो एन तक वन वन सभी में आ जाएगा। उसी तरह अगर माइनस यहाँ कॉमन लूंगा तो 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस में सोन ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये तो तुम्हारा एपी बन गया है 1111, और ये तुम्हारा क्या एपी जीपी दोनों इसको बोल सकता हूँ, ये तुम्हारा क्या बन गया, जीपी बन गया, ये जीपी बना या नहीं। ठीक है, तो इसका सम निकाल लो, इसका सम निकालो, दोनों का जो ये क्या 111 एन टाइम्स जोड़ोगे तो एन बन जाएगा, और माइनस ये तुम्हारा 1/10 1/100 1/1000 एक जीपी बन गया, तो इसका कॉमन रेशो क्या है 1/10, और फर्स्ट ये है तो 1 माइनस आर 1 माइनस और 1 - 1/10 ये आ जाएगा तुम्हारा, इसका सम करूंगा तो ये आ जाएगा ना ए 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर, आर हमारा कॉमन रेशो होता है, दैट्स वाई हमारा क्या आ जाएगा 1/10 यहाँ से आ जाएगा कॉमन रेशो, और यहाँ से 7/9 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा सब। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से करना, और कोई दिमाग मत लगाना फालतू का। पहला स्टेप होगा जो भी है, जो भी 6 7 8 जो भी है उस कॉमन ले लो, वहाँ 111 वाला टर्म बच जाएगा, 111 वाला टर्म बच जाता है तो उसको क्या करना 9 से फिर मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो आएगा टर्म्स 99 के टर्म्स वाला टर्म बन जाएगा, तो 99 को ब्रेक करना, 1000 की टर्म्स में लाना की कोशिश करना, 1000 के टर्म आने के बाद तुम्हें सेपरेटली दिखेगा एक एपी बन रहा होगा एक जीपी बन रहा होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, थोड़ा सा एक स्टेप हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 1/10 है, या 9/10 आ जाएगा, 10 10 कट जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से एक स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखो तुम्हारा अगर फाइनल आंसर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 7/9 एन माइनस क्या आ जाएगा 1/10, और ये क्या आ जाएगा 9/10 माइनस 9/10 और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/10 की पावर m, लिख सकता हूँ 7/9 n माइनस ये 10 10 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/9, और ये क्या है 1 माइनस 1/10 की पावर n, ये आ जाएगा। जिस तरह से क्वेश्चन में दे रखा होगा उस तरह से निकाल देना। ठीक है, अगर 10 की पावर -1 के टर्म्स में दे रखा हो तो उससे निकाल लेना, अगर इस फॉर्म में दे रखा हो तो इस फॉर्म में आंसर निकाल के आंसर मैच कर लेना। ठीक है, तो हमारा आंसर इस तरह के सारे क्वेश्चन होंगे ना, उस तरह को इसी तरह से करना होगा। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन अगर बात करूँ, ये वाला क्वेश्चन तो हमने निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 20 तक निकालना है, तो 20 तक एन का 20 पुट कर दो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये देखो मैं बताता हूँ इसका आंसर, इस वाले को भी यही काम करना है, इस तरह के क्वेश्चन को यही करना है, इस वाले क्वेश्चन को उसी तरह करना है जिस तरह से बताया है, इस दोनों क्वेश्चन को करना है जिस तरीके से बताया हूँ डिट्टो उसी तरीके से करना है। क्या से 9 9 है, 9 कॉमन लेना 1 1 बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे 9 से करने की जरूरत है भी नहीं, वैसे मल्टी निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि दोबारा वापस तुम 999 बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरत है नहीं, तो ये मेन फोकस होगा 999 बनाने में, तो ये बना हुआ पहले से ही, तो तुम यहाँ से क्या करो और 1000 को 1000 के टर्म्स में लिखो, इसको 1000 के टर्म्स में लिखो। ठीक है, इसको जैसे 9 को क्या लिख सकते हो 10 माइनस 1, और 99 को 10 का स्क्वायर माइनस 1, 999 है तो 10 की पावर क्यू माइनस 1, 10 का क्यू माइनस 1 लिखोगे, दैट्स वाई एक एपी ए जीपी बन रहा है, और तुम्हारा 1 1 वाला टर्म बन गया, तो इसको सोल्व कर लोगे यहाँ से। 555 वाले इस वाले में हाँ 99 बनाने के लिए तो 5 पहले कॉमन लोगे, तुम्हारा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 ऐसा बन जाएगा, फिर यहाँ 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर देना तो 9 9 आ जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा बन जाएगा, फिर तो काम कर बन गया ना, बाकी तो सेम स्टेप है। ठीक है, इसी तरह। ठीक है, क्योंकि ये वाला इसमें हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वाला पहले टर्म बना हुआ पहले से ही दे रखा है। ठीक, कर सकते हो जिस तरह से प्रोसेस जा रहे हो कर सकते थे, बट वो दोबारा फिर वापस वैसे ही करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान रखना किस तरह से करना है क्वेश्चन, जिस तरीके से मैंने कराया सेम टू सेम हर तरह के क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो तुम्हें उसी तरह से करना है। दूसरा तरीका ये है, इस तरह के क्वेश्चन है तो इसको कैसे करना है ये बता दो। इस वाले को क्वेश्चन को तुम्हें करना है लेट एस कर लो, लेट क्या कर लो कोई भी समय मान लो, तो इसका समय इसका समय इसका एस है, तो एस क्या आ जाएगा, पहला क्वेश्चन की बात करूँ तो S/4/3 है, 9/3 है, 16/3 का क्यू है, सो वन एस है, तो पहला ही आ गया। अगर मुझे पता है इसमें क्या करना तुम्हें, जो डिनोमिनेटर में पहला टर्म है ना, डिनोमिनेटर में पहला जो टर्म है, इसमें देखो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये तो तुम्हें 5 आ गया ना, 4 5 और 9 7 आ गया, यहाँ पे 5 5
7, ठीक है, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको रुक जाओ, इसको इसको थोड़ा लेट में कराऊँ, ये थोड़ा एपी ना बन रहा है ना जीपी बन रहा है, इसको एक बार और साथ मल्टीप्लाई करना। ये भी उसी तरीके से करूँगा जिस तरह से करा रहा हूँ। अभी रुक जाओ, इस वाले को करता हूँ। इक्वल टू 1 + 4/5, 7/5 का स्क्वायर प्लस 7/5 का क्यूब। यहाँ पे देखो, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम लाना है मुझे, तो इस दोनों को सेपरेट करूँगा ना, और अगर सेपरेट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 3 लाना है ऊपर में न्यूमरेटर में। तो देखो न्यूमरेटर में जब ही आ पाएगा जब यहाँ पे यहाँ 5 का स्क्वायर होता, तब मैं इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तब मेरा 3 आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर 5 का स्क्वायर लाना है तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 5 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो स्क्वायर बनेगा। तो 1/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। इस बारे पूरे टर्म्स को 1/5 से मल्टीप्लाई करो तो 1/5, और ये 4/5 का स्क्वायर 7/5 का होल स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। और ये ध्यान रखना कैसे लिखना है, एक टर्म छोड़ के लिखना है, एक टर्म छोड़ के लिखना है तुम्हें, एक टर्म छोड़ के फिर सब्ट्रैक्ट करना है। दैट्स वाई बिकॉज इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, देखो यहाँ 3 बन जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 1/5 ऑफ एस इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या 4/5 माइनस 1/5, तो 3/5 दिख रहा है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 3/5 का स्क्वायर प्लस में 3/5 का क्यूब, ठीक है, सो ऑन ऐसा जाता रहेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -4/5 एस प्लस 1, क्या आ जाएगा प्लस में, ये आ जाएगा 3 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा 1/5 प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/5 का क्यूब, सो ऑन आ गया। अब देखो ये तुम्हारा जीपी बन गया, और ये तुम्हारा ये आ गया तुम्हारा वन, एपी जीपी बन गया ना, एपी जीपी टाइप में, ठीक है। तो ये तुम्हारा जीपी बन गया, आप जीपी को सोल्व कर लो, जीपी को सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करोगे, देखो 4/5 एस इक्वल्स टू 1 प्लस में 3 ऑफ 1/5 प्लस 1/5 का स्क्वायर 1/5 का क्यूब, ऐसे 1 + 3 टाइम्स ऑफ इसका क्या सम आएगा 1/5 ए 1 माइनस आर अपॉन में 1 माइनस आर, ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 4/5 एस इक्वल्स टू 1 + 3/4/5, और ये 1/5 1 - 1/5 की पावर n, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4/5, ये आ जाएगा तुम्हारा। अब देखो 4/5 1/5 ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 + 3/4 और 1 - 1/5 की पावर n, और ये तुम्हारा 4/5 एस को मल्टीप्लाई करो, यहाँ 4/5 है ना, अब इसको 5 इसको इधर भेज दो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा सब जगह, 5/4 यहाँ 5/4 तो यहाँ 16 आ जाएगा, 15 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और बाकी आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा ना। बस यही करना है, सारे क्वेश्चन इसी तरह से करना है, तुम्हें पहले मल्टीप्लाई करना है, पहले तुम्हें क्या करना है, तो पहले तुम्हें मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है बस, ठीक है। तो तुम्हें इसी तरह से दोनों क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन करना है, ये सारे क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है जो तुम्हारे, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करने हैं। इस वाले क्वेश्चन को भी इसी तरह से करना, ठीक है, इस वाले को भी इसी तरह से करना है, इस वाले को भी इसी तरह से करना है, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है ना उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3 है ना, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे 1/5 है तो 1/5 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे 1/5 था 1/5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1/3 से पहले दो बार यहाँ पे करना पड़ेगा तुम्हें, एक्चुअली में यहाँ पे 2 बार करना पड़ेगा, क्यों कि यहाँ पे एक्चुअल में ना ये ना अलग चीज़ है थोड़ा सा। ये देखो ये वाला सीरीज ना इस टर्म इस कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला सीरीज इस कैटेगरी में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ऊपर में जीपी एपी नहीं बन रहा है, ना एपी बन रहा है ना जीपी बन रहा है ऊपर में ना, दैट्स इस कैटेगरी में नहीं आएगा, इसको थोड़ा अलग कैटेगरी में आएगा, तो उसको अलग तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को इस कैटेगरी में मत मैच करना, बिकॉज ऊपर वाले को जब सोल्व करोगे, ऊपर वाले को देखो डिफरेंस, तो फर्स्ट में डिफरेंस 5 आया, सेकंड में 7 आ गया, तो कांस्टेंट तो है नहीं ना, दैट्स वाई ऊपर में तो जीपी है एपी है, तो इसको अलग है। तो इसको अगर बोलूँ तो ये बन जाएगा इस तरह का टर्म है, इस तरह का टर्म क्या किस तरह का टर्म है, इस वाले को ये बोलूँगा 2 का भाई
2 का स्क्वायर है और 3 है। अब 3 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है, और फिर में 4 का स्क्वायर है अपॉन में 3 का क्यूब, इस तरह से है ना। तो मैं इस तरह का nth टर्म निकालूंगा, तो nth टर्म से फिर हम nth टर्म निकाल के फिर इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। nth टर्म निकाल के हम सम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे इसको, और इसको अभी होल्ड रखते हैं इस वाले टाइप को। बाकी के जो टाइप दिखेंगे ना कि 7 7 वाले, 8 8 वाले, 0.999 वाले, इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो उसी तरह से करना। और अगर इस तरह का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला कोई सीरीज दिख जाता है और ऊपर एपी बनता है और नीचे जीपी बनता है, तो तुम्हें इस तरह से करना है। तो दोनों टाइप के बता दिया हूँ, इस तरह से क्वेश्चन करना है तुम्हें, ठीक है। थैंक यू, चलो बाय। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर तुम्हें अच्छा लगे थोड़ा सा भी चैनल, ठीक है, कंटेंट तुम्हारा सही लगा तो, ठीक है।